गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम बात करेंगे 66वीं बीपीएससी के बारे में, शॉर्ट रणनीति के बारे में। देखो बहुत सारी बातें हैं और भारत कहा भी जाता है मिथ्याओं का देश है। यहाँ इतने तरह का मिथ्या हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या है क्या नहीं करना है। तो देखो जो अभी वैकेंसी आई है इसमें कुछ अब नए छात्र भी एंट्री करेंगे, कुछ पुराने छात्र हैं जिनका पीटी हो जाता है, मेंस नहीं होता है, मेंस होता है आगे फाइनल नहीं होता है, कुछ लोग का पीटी नहीं हो रहा है 3-4 बार से। तो आज का जो शॉर्ट डिस्कशन है क्या करना है क्या नहीं करना है, और सबसे पहले जैसे वैकेंसी आता है पहले इस वैकेंसी को बहुत अच्छे तरह से रीड करो, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है। उसके बाद जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो ऑनलाइन आप अपने सामने बैठ करके अप्लाई करना फॉर्म। बहुत बार क्या होता है कि छात्र जाते हैं साइबर कैफ़े, वहाँ पे किसी साइबर कैफ़े वाले को सुपुर्द कर देते हैं, अब बोलते हैं मेरे बदले फॉर्म भर दो। अब वो साइबर कैफ़े को जितना समझ में आ रहा है उतना करता है। नहीं, एक गलती मत करना। आप अपना फॉर्म है, अपना करियर है, और जो आप 1 साल मेहनत करने जा रहे हो इसके पीछे और पता नहीं इसके पीछे कितने सालों का आपका मेहनत है, तो क्या आप ऐसे ही किसी के भरोसे सौंप के चले जाओगे? आप अपना साइकिल या मोटरसाइकिल किसी को देते हैं चलाने के लिए तो कितना सोच के देते हैं, पता नहीं क्या करेगा मेरे साइकिल मोटरसाइकिल के साथ, कितना सोचते हो। और जहाँ बात होती है करियर की, जहाँ बात होती है ज़िंदगी की, जहाँ बात होती है प्रशासनिक सेवा में जाने की, जहाँ बात होती है पुलिस सेवा में जाने की, वहाँ पे ऐसे ही आप अपना करियर का बैकडोर किसी के हाथ में देकर चले आएंगे। ये भूल मत करना। बहुत छात्रों का फ़ोन आता है कि सर मेरा नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मेरे पिताजी के नाम में गलती हो गया, मेरा डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गया। ऐसा क्यों होता है पता है? सारा ध्यान आप पढ़ाई पे दे देते हो और बाकी ये सब चीज़ें छोड़ देते हो, लेकिन जितना ज़रूरी पढ़ाई आपके लिए है उतना ज़रूरी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना भी है। तो आप अच्छे से समझ करके वैकेंसी को अप्लाई करना और एक एक चीज़ डबल चेक करना, क्रॉस चेक करना, उसके बाद फाइनल सबमिट करना। फॉर्म जब सबमिट हो जाए अब आती है बारी आपकी पढ़ाई की, क्या करें क्या ना करें। बहुत छात्रों का फ़ोन आ रहा है सर क्या पढ़ें, फलना ठिकाना एनसीईआरटी क्या क्या पढ़ें। देखो एनसीईआरटी की जहाँ तक बात है तो ये बहुत मिथ्याएँ हैं, छात्रों में बहुत भ्रम है इसको लेकर के। अब 6 से 12 तक देखो कितने सारे एनसीईआरटी की बुक है, जब पढ़ना था आपने पढ़ा नहीं और आप चले हैं आप एनसीईआरटी पढ़ने। संभव है, कुछ लोगों से संभव है, कुछ लोगों से संभव नहीं है। और बीपीएससी वाले स्टूडेंट को तो मात्र 5 बुक गिन के पढ़ना है, सिर्फ 5 बुक, और फिर शुरू करोगे आप 6 से 12, मालूम हुआ 1 साल आपका इसी में चला गया और 20 बुक भी ख़त्म नहीं हुआ और एग्ज़ाम का डेट आ गया। तो ये गलती मत करना। 5 बुक जो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए वो क्या है? हिस्ट्री का तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी बुक हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट नहीं है, खासकर बीपीएससी के लिए, बिहार लोक सेवा आयोग के लिए। हाँ, इंडियन पॉलिटी का क्लास 11th का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट बर्थ, ये किताब देख लेना। क्लास 11 में फिर बोल रहा हूँ, पॉलिटी का सिर्फ एक बुक। हाँ, उसके बाद इकोनॉमिक्स का क्लास 11 का एक बुक जरूर देख लेना, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, ठीक है। तो 11 का एक बुक किसका? इकोनॉमिक्स का। हाँ, ज्योग्राफी पढ़ना है तो क्लास 8 का ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में क्वेश्चन रहता है। मेंस में अगर आप इसको पढ़ लोगे तो मेंस का क्वेश्चन का जवाब देने में आपको आसानी हो जाएगी। तो 8 क्लास का ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लेना, क्लियर। उसके बाद बात आती है सर और क्या करें। इसके अलावा जो करना है मुख्य रूप से लुसेंट का एक बुक आता है। तो लुसेंट का 2 बुक आता है, एक ऑब्जेक्टिव करके और एक सब्जेक्टिव करके। तो लुसेंट वाला जो जिसका येलो कवर है, बड़ी वाली मोटी बुक है, वो वाला आप ले लेना। देखो पहले कुछ एरर रहता था मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत हद तक सुधार किया है। और जहाँ भी आपको लगे कहीं एरर है या डॉट है तो आप अपने मार्गदर्शक से पूछ लीजिए, डॉट क्लियर कर लीजिए, वो भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद घटना चक्र का 6 किताब आया है इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक और बिहार भी आ गया है। तो 6 बुक जो घटना चक्र का, इंक्लूडिंग इन्वायरमेंट, पर्यावरण, वो भी आप खरीद लेना। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आपके पास जरूर होना चाहिए। यानी क्या क्या हो गया? एनसीईआरटी का 5 बुक, उसके बाद लुसेंट का जो मैंने बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बताया और घटना चक्र। इतना से आप अपना टेबल पे रखना, फालतू चीज़ हटा देना। उसके बाद बिहार के लिए लोग बोलते हैं, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लोगों बोलते हैं सर बिहार के लिए क्या पढ़ें। तो बिहार के लिए घटना चक्र में जितना आया है बिहार स्पेशल उतना आप पढ़ लो। उसके बाद बिहार के लिए
ज़्यादा जानकारी के लिए, चूँकि पीटी और मेंस में जो ज़्यादातर चीज़ें आपको जो पाला पड़ेगा वो इकोनॉमिक सर्वे से पड़ेगा। तो बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है नई वाली 19-20 वाली, वो आप ज़रूर पढ़ना। वैसे तो मैं मार्गदर्शन में, दिशा में सारा चीज़ें करके दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी जो चीज़ें मैंने बताया है उसको आप इतना कर लेना, इससे ज़्यादा भी जंजाल में मत पड़ना। करंट अफेयर के लिए क्या करें सर, क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स में करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान रहता है बच्चा। एक इतिहास का योगदान रहता है बहुत ज़्यादा, इतिहास से, हिस्ट्री से अप्रॉक्स अगर बिहार मिला दें तो 40 से 45 क्वेश्चन रहता है बिहार पीटी में। तो 40 से 45 क्वेश्चन में अगर हिस्ट्री को आप नज़रअंदाज करोगे तो सबसे बड़ा गलती कर सकते हो, ये मत करना। उसके बाद साइंस से तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो 25 से 30 क्वेश्चन के लिए जो मार्गदर्शन और दिशा का जो आपका डेली असाइनमेंट जा रहा है, उसमें जनरल साइंस जो चैप्टर है, जनरल साइंस जो उसमें कॉर्नर है, उसको मत छोड़ना, आप उसको ज़रूर रिवाइज करना। उसके अलावा एक लुसेंट का जो बुक आता है स्पेशल जनरल साइंस के लिए आता है, तो वो जनरल साइंस के लिए खरीद लेना। हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें सर, हिस्ट्री के लिए लुसेंट का जो हिस्ट्री है, दोनों जो मैंने बताया है वो ख़त्म करो और घटना चक्र ख़त्म करो, ये दो कर लिए। उसके बाद जो डेली असाइनमेंट में नोट्स जाता है आपको एवरी मंडे, दिशा में देखना नोट्स जाता है असाइनमेंट में, और करीब करीब 10 पन्ने का हिस्ट्री एवरी मंडे को जाता है, तो वो आप ज़रूर लाइन बाय लाइन पढ़ना, ठीक है। उसके बाद जो करंट है, करंट अफेयर से बच्चों करीब करीब 30 क्वेश्चन रहता है। तो ये 30 क्वेश्चन के लिए जो असाइनमेंट में आपका जाता है दिशा में करंट अफेयर, 10 का दम और बूस्टर, करंट बूस्टर, उसके अलावा जो डेली करंट अफेयर का 10 टेस्ट जो होता है वो सारे इंपॉर्टेंट है। उससे ज़्यादा करंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ और करना चाहते हैं आप करंट का, तो घटना चक्र का करंट आता है वो पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण का देखेंगे, प्रतियोगिता दर्पण पूरे किताब में एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय करके पेज आता है। उस पेज का अगर आपके पास कलेक्शन है तो उसको आप 1 साल का कलेक्ट करके पढ़ सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं। नहीं है तो वो मिल जाता है कंपाइलेशन, मैं तो कोशिश करूंगा आपको दे देने का। प्रतियोगिता दर्पण का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 2 पेज आता है करंट का, और उससे मैं क्वेश्चन भी देता हूं आपको टेस्ट में, ठीक है। तो इतना कर लेने से आपका ये तीनों विषय अगर कर लेते हैं अच्छे से तो आपका कवर हो जाता है बीपीएससी में। इसके बाद बिहार आता है। बिहार से तकरीबन, अगर हिस्ट्री इसमें तो मैंने जोड़ दिया, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो 30 क्वेश्चन इसके अलावा और आते हैं, जो ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमी होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है। तो इतना विषय अगर बढ़िया से आप कवर कर लें, इतिहास तो हंसते खेलते हो जाएगा। जनरल साइंस समझ के पढ़िए, करंट अफेयर इसको नज़रअंदाज करना खतरे से खाली नहीं है, और बिहार स्पेशल, इतना विषय अगर आप कर लिए, बचा क्या, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 10 क्वेश्चन रहता है, जनरल मेंटल एबिलिटी, हाँ, पॉलिटी, ऐसा नहीं है कि वो सब से क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, वो सब भी फर्स्ट इसको लेके चलिए प्लान ए में, ये कवर हो गया। प्लान बी में रखिए और चीज़ों को प्लान सी में रखिए, जनरल मेंटल एबिलिटी, ऐसे करके आप तैयारी शुरू कर दीजिए। फिर मैं बोल रहा हूँ जिनको कुछ नहीं समझ में आता है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, नंबर 2 लुसेंट का 2 किताब मैंने बताया जिसका येलो कवर होता है, एक का ब्लू कवर होता है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। दूसरा काम एनसीईआरटी जो मैंने अभी बताया 5 बुक, वो कर लेना है। प्रीवियस ईयर हो गया, लुसेंट हो गया, घटना चक्र हो गया, और उसके बाद जो डेली कहीं भी कोशिश कीजिए कम से कम डेली एक सेट मारने का। सेट कैसा, कम से कम टोटल क्वेश्चन कितना होता है बीपीएससी प्रीलिम्स में, 150। कोशिश कीजिए कि हफ्ता में एक सेट, पूरा कंप्लीट सेट आप जरूर मारिए, एक कंप्लीट सेट एवरी वीक। अच्छा है कि सैटरडे को लगाइए आप, और डेली कम से कम 75 क्वेश्चन का, 75 क्वेश्चन का आप एक सेट जरूर लगाएं कहीं भी, और वो सब्जेक्ट वाइज हो। मंडे को अगर हिस्ट्री है, ट्यूसडे को पॉलिटी है, वेडनेसडे को ज्योग्राफी है, थर्सडे को जनरल साइंस है, ऐसे कर करके ताकि आपका कमांड होता जाए। इसके अलावा डेली सेट में बिहार हो, करंट अफेयर हो, ताकि आपका वो काम भी होता जाए। इतना काम करें आप, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। और देखो, अगर आप लंबे समय तक जाना चाहते हो, सिर्फ चूँकि पीटी ही पास करना आपका ध्येय तो है नहीं, अब सिर्फ पीटी पास करना चाहते हो तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता।
बट अगर आपका लंबे दूर तक जाना है, फाइनल सिलेक्शन अगर अभी से आप सोच रखे हो, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अभी से कम मेंस का एक क्वेश्चन का लिखने का प्रैक्टिस डेली करना पड़ेगा। और मेंस का एक क्वेश्चन अगर अभी से आप नहीं लिखोगे, चाहे जीएस पेपर 1 का हो, 2 का हो, ऑप्शनल का हो, ऑप्शनल तो 2 दिन कम से कम हफ्ते में ज़रूर आप लिखें। एवरी वीक एक क्वेश्चन, ज़्यादा अच्छा हो 2 क्वेश्चन। बट जनरल स्टडीज़ का जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 जो 300-300 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन कसम खा लें कि हम एक क्वेश्चन डेली लिखेंगे। और कितना मेहनत जाता है उसमें, बहुत कम मेहनत लगता है, 15 से 20 मिनट लगता है। आप गलत लिख रहे हैं, सलत लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, ये अभी जज करने की चीज़ नहीं है। अभी सबसे बड़ी चीज़ है कलम का ढक्कन खोल करके अगर आप शुरुआत कर देते हो तो स्टार्टिंग तो हो गई। और एक समय आएगा, देखना धीरे धीरे जितना भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, जितना भी हेजिटेशन हो रहा है, वो सब दूर हो जाएगा। कब? जब आप लिखना शुरू करोगे। तो एक क्वेश्चन कम से कम मेंस का अभी लिखो। अगर आप अभी नहीं लिखोगे तो मैं बता रहा हूँ, जितना आप मेहनत करोगे उतना से आपका पीटी हो जाएगा। बट क्या उससे काम चल जाएगा? नहीं होगा। जैसे पीटी का रिजल्ट आएगा, आपके माथे पे इतना बड़ा बर्डन होगा ना, आप हंसेंगे कि रोएंगे, आपको खुद समझ में नहीं आएगा। तो ये गलती मत करना जो हज़ारों लोग कर चुके हैं। अभी से एक क्वेश्चन मेंस का डेली लिखेंगे, ऑप्शनल को कम से कम हफ्ते में 2 दिन जरूर पढ़ेंगे अच्छे से, और इतना काम करके चलेंगे तो देखना आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा आगे सारी जानकारी के लिए। ऑल द बेस्ट।